नमस्कार। राष्ट्र में विपक्षी दलों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो, नागरिकों में चुनाव प्रक्रिया व चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास की भावना को बढ़ावा देना हो, या फिर संसद के द्वारा पारित प्रत्येक अधिनियम के विरोध में अकारण विरोध करना, उसके प्रति जनसामान्य में अविश्वास की भावना जगाना हो, ये सारी घटनाएं हमें राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती। वास्तव में यदि आप इन घटनाओं को विस्तृत संदर्भ में देखेंगे तो पाएंगे कि यह घटनाएं कुछ और नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सूचनाओं का ऐसा उपयोग है जिसका उद्देश्य लक्षित जनसमूह को भ्रमित करना, उनकी रणनीति में बदलाव करना और उनके भावी निर्णयों को प्रभावित करता होता है। ये सूचनाएं अधिकांश समय अर्धसत्य अथवा असत्य होती हैं। इनमें भ्रांति एवं फर्जी समाचारों की अधिकता होती है, जिनके प्रसारण में मीडिया संस्थान सबसे अधिक सहायक होती हैं। समसामयिक समय में देखें तो यह कार्य इंटरनेट की सहायता से भी किया जा सकता है। चीन के प्रसिद्ध हुए सुन त्जू, उन्होंने कहा था कि युद्ध की सर्वोच्च कला है बिना युद्ध के शत्रु को पराजित करना, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस मानदंड पर एकदम सटीक उतरता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भले ही एक शत्रुतापूर्ण गतिविधि है, परंतु पारंपरिक अर्थों में युद्ध न होने के कारण, अप्रत्यक्ष एवं अदृश्य होने के कारण अधिकांश समय लक्षित जनसमूह को इसके प्रारंभ व अंत का ज्ञात ही नहीं होता। हालांकि यदि इस युद्ध कला का सकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह अपने इन्हीं गुणों के कारण मानवता को भावी हिंसा एवं विध्वंस से बचा सकती है। इसका एक अच्छा उदाहरण ऑपरेशन कपकेक है। सन 2011 में अलकायदा ने मेक अ बॉम्ब इन द किचन ऑफ योर मॉम इस शीर्षक के साथ 67 पृष्ठों में विस्फोटक बनाने की विधि को अपने पहली अंग्रेजी पत्रिका इंस्पायर के माध्यम से प्रसारित किया। परंतु जब आतंकवादियों ने उसे एक्सेस किया तो उन्हें विस्फोटक बनाने के स्थान पर कपकेक की रेसिपी मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन की गुप्तचर विभाग MI6 ने विस्फोटक बनाने की विधि को कपकेक रेसिपी से प्रतिस्थापित कर दिया था। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक युद्ध है। युद्ध की इस कला में 3 प्रमुख उपकरणों का प्रयोग किया जाता है: थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन, द 5 रूल्स ऑफ प्रोपेगेंडा और एल्पोर्ट्स स्केल ऑफ प्रेजुडिस। सर्वप्रथम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन की, अर्थात प्रक्षेपण के सिद्धांत। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने गलत आचरण के लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहराता है। उदाहरण के लिए, कट्टरपंथी मुस्लिम स्वेच्छा एवं योजनाबद्ध ढंग से हिंसा करते हैं, परंतु जब इसका उत्तरदायित्व लेने की बात आती है तो वह इसका उत्तरदायी हिंदुओं को बताते हैं कि वह हमारे मस्जिदों के सामने से जा रहे थे, वह डीजे बजा रहे थे इत्यादि। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दूसरा उपकरण है द 5 रूल्स ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसकी चर्चा नॉर्मन डेविस ने अपनी पुस्तक यूरोप अ हिस्ट्री में भी की थी। इसका उद्देश्य भी लक्षित जनसमूह को भावनाओं को नियंत्रित करना, विचारों को आकार देना और किसी विषय के प्रति प्रेम अथवा द्वेष की भावना को बढ़ावा देना होता है। यह कार्य 5 विभिन्न चरणों में किया जाता है: सिंप्लीफाई, डिसफिगर, ट्रांसफ्यूज, क्लेम अनोनिमिटी एंड ऑर्केस्ट्रेट। सर्वप्रथम सिंप्लीफाई अर्थात सरलीकरण। पहले चरण में विषय के प्रत्येक आयाम को भुलाकर केवल किसी एक आयाम को पकड़कर उस विषय को वहीं तक सीमित किया जाता है और प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में खोजा जाता है। किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा विचारधारा के प्रति केवल या तो मित्रवत व्यवहार किया जाएगा या तो शत्रुपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति में या तो केवल अच्छाई हो सकती है या फिर केवल बुराई, इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा चरण है डिसफिगर अर्थात विकृतीकरण। इस चरण में अपने पक्ष से असहमत होने वाले व्यक्तियों को तार्किक बल पर पराजित करने के स्थान पर उनके साथ असभ्य भाषाओं का, अभद्र टिप्पणी करना और उन्हें उपहास के पात्र बनाया जाए, इस पर अधिक जोर दिया जाएगा। तीसरा चरण है ट्रांसफ्यूजन अर्थात आधान। इसमें लक्षित जनसमूह की जो सर्वमान्य मान्यताएं हैं, जो सर्वमान्य मूल्य हैं, उनको परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। चौथा चरण है क्लेम अनोनिमिटी अर्थात सर्वसम्मति का दावा करना। इस चरण में अपने पक्ष को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जैसे विश्व में सभी सही सोचने वाले लोग इसी प्रकार से सोचते हैं। और इस चरण में मीडिया संस्थान हो, चाहे वो राजनेता हो या अभिनेता, ऐसे लोग अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पांचवा एवं अंतिम चरण है
ऑर्केस्ट्रेट अर्थात अपने पक्ष को विभिन्न रूपों विभिन्न माध्यमों से अंतहीन समय तक दोहराना। आइए इसे एक दृष्टांत से समझते हैं। दीपावली भारत का एक सनातन महोत्सव है। दीपों का यह उत्सव अपने साथ न केवल खुशियां लाता है बल्कि बाजार में आर्थिक वृद्धि देता है, समाज में एकता का भाव लाता है। घरों में स्वच्छता होती है, परिवार एक जगह एकत्रित होता है, सजावट रंग रोहन के अतिरिक्त नए नए वस्तुओं की क्रय विक्रय में भारी बढ़ोतरी होती है और इन सब में एक आयाम है आतिशबाजी। तो यदि उन्हें दिवाली को लक्षित करना है तो इसके लिए वह दिवाली के प्रत्येक आयाम को भुलाकर दीपावली को केवल और केवल आतिशबाजी तक सीमित कर देंगे और आपके समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, क्या आतिशबाजी सही है अथवा गलत है, और अपने ही उस प्रश्न में वह यह भी बता देंगे कि आतिशबाजी गलत है। दूसरे चरण में अपने विचारों से असहमत पक्ष को उपहास का पात्र बनाएंगे, अर्थात जो लोग उनके पक्ष से असहमत होंगे, जो लोग उसके बाद भी आतिशबाजी करेंगे, तो उन्हें असभ्य, क्रूर, अशिक्षित और ना जाने क्या क्या बताया जाएगा। जैसे वो लोग आतिशबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि निर्दोषों पर कट्टरपंथी आतंकवादियों की तरह बमबारी कर रहे हैं। तीसरा चरण है मान्यताओं में परिवर्तन करना। कम से कम हमारे एक पीढ़ी पूर्व तक ये सामान्य मान्यता थी कि दीपावली पर आतिशबाजी की जाती है। एक हमारी मान्यता है, उसे धीरे धीरे परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये कि कोई मेरे या आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति की बात क्यों मानेगा। इसलिए चौथे चरण में अपने पक्ष को और सशक्त करने के लिए अभिनेता और राजनेता जैसे प्रभावी व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है। पांचवा चरण है अपनी इसी बातों को फिल्म, एकेडमिया, मीडिया संस्थान और अनेक माध्यमों से अंतहीन रूप में प्रचारित करना। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का तीसरा प्रमुख उपकरण है एल्पोर्ट्स स्केल ऑफ प्रेजुडिस। यह उपकरण न केवल विचारों को नियंत्रित करता है बल्कि क्रूरतम हिंसाओं को न्यायोचित ठहराने के साथ साथ हिंसा के लिए प्रेरित भी करता है। यह कार्य भी 5 विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। सर्वप्रथम लक्षित जनसमूह के प्रति अभद्र भाषा और असंवेदनशील टिप्पणियों को सामान्य कर दिया जाता है, जिसे हम एक्ट ऑफ बायस कहते हैं। यह पहला स्तर है। दूसरा स्तर है एक्ट ऑफ प्रेजुडिस, जिसमें हिंसा और अमानवीय व्यवहार को न्यायोचित बताने का प्रयास होता है। तीसरा स्तर है एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें सामाजिक बहिष्कार, अवसर की असमानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना शामिल है। चौथा स्तर है एक्ट ऑफ वायलेंस, जिसमें लक्षित जनसमूह के प्रति हिंसा का आह्वान किया जाता है। और ये चौथा स्तर हमें 5वें स्तर की ओर ले जाता है, जो है एक्ट ऑफ जेनोसाइड, जिसमें लक्षित जनसमूह का नरसंहार किया जाता है। इसका एक सटीक उदाहरण भारत में कश्मीर है। धन्यवादम। जय मां भारती।